कि इन अफसरों पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा अधिकारी मिल के इन नीतीश कुमार लालू यादव के राज को डुबोना चाहते हैं। बात बात पर वेतन रोकना तो हम उस पर FIR करेंगे। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान DM ऑफिस के ठीक सामने, जहां शिक्षक संघ की तरफ से एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। धरना प्रदर्शन किन किन मांगों को लेकर के है, हमारे साथ शिक्षक संघ के लोग यहां मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है और क्यों आज धरने पर बैठे हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी सीवान जिले के विभिन्न विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक अपनी मांगों के लिए यहाँ धरना पर बैठे। यह बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, सारे शिक्षक संघों का एक समन्वय समिति है। मुख्य जो मांग है कि सरकार के आदेश से जितने बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षक थे, सरकार का आदेश आया कि 31 मार्च 2019 के पहले इन्हें सबको प्रशिक्षित सरकार कराएगी। सरकार के शेड्यूल के अनुसार हमने फॉर्म भरा, सरकार ने हमको फॉर्म भरने का पैसा दिया, सरकार ने DTH का पैसा दिया हमें, सरकार ने विभिन्न समय पर हम लोगों का प्रशिक्षण कराया विभिन्न सेंटर बना के। उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, केवल हम लोगों को मूर्त की तरह वहाँ जाना था और एक अच्छे बच्चे की तरह हम लोगों को ट्रेनिंग लेनी थी। हमने ट्रेनिंग लिया। 3 हम लोगों का अलग अलग शेड्यूल से परीक्षाएं हुई और उन परीक्षाओं में हम शामिल हुए। फिर 31 मार्च 2019 के पहले हमारी परीक्षाएं भी ख़त्म हो गई और हमारा रिजल्ट भी निकल गया, लेकिन हमको रिजल्ट पता नहीं चला क्योंकि उसका प्रकाशन नहीं हो पाया। और NIOS ने उसको 22 मई 2019 को प्रकाशित किया, प्रिंट किया और फिर हम लोगों ने डाउनलोड किया, जबकि हम लोगों को पता हो गया था कि 31 मार्च 2019 के पहले हम लोग पास हो गए। और फिर जब 22 मई को प्रकाशन तिथि आई, प्रकाशन से हम लोगों को ट्रेनिंग का लाभ देने का आदेश जारी हो गया, जो हम लोगों को जून 2020 से मिलने भी लगा। अब एक नया, जबकि कहीं भी चिट्ठी में राज्य के पदाधिकारियों ने इसका जिक्र नहीं किया है कि 31 मार्च 2019 से DLED NIOS से DLED करने वालों का जो रिजल्ट 22 मई को आया है, उनका भी बकाया नहीं दिया जाएगा या उनका भी उनके वेतन में कोई कटौती की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विभिन्न जिलों के अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि पूर्व में NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों का भी, जो प्रशिक्षित शिक्षक घूस लेके पैसा लेके बहुतों का पेमेंट पहले ही हो चुका है। हम वही लोग हैं जो विभिन्न कार्यालयों का चक्कर नहीं काटते हैं, विभिन्न दलालों को माध्यम नहीं बनाते हैं और हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बिहार के 38 जिलों में 20 से अधिक जिलों में पेमेंट हो चुका है। इधर हाल के दिनों में 3, 4, 5 दिन, हफ्ता दिन के अंदर में पेमेंट हो चुका है। DO साहब के यहाँ भी हम प्रदर्शन किए। प्रदर्शन तो उनके यहाँ नहीं किए, छोटा लोग है, मीटिंग किए, धरना किए, उनसे बोले कि सर, लेकिन वो आए नहीं, हमारी बात नहीं सुने। और उसके बाद उन्होंने अखबारों में बयान दिया कि जो भी शिक्षक हमारे यहाँ इस तरह से अपनी बात कहने आएगा तो हम उस पर FIR करेंगे। तो हमने कहा कि इन सारी बातों को लेके अब तो उस मनमानापन के खिलाफ हम क्या करेंगे। हम गरीब शिक्षक गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब किसान मजदूर के घर से आते हैं। नहीं, शिक्षक गरीब कैसे? शिक्षक तो देश का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, लोगों को शिक्षित बना करके पदाधिकारी तक बनाने का जो काम है वो शिक्षक करते हैं। फिर शिक्षक गरीब क्यों? सर, आप खुद पत्रकार बिरादरी से हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप इतना अच्छा सोच रखते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जो तुगलकी फरमान है वह हमें कहीं भी विद्वान नहीं समझते, कहीं भी हम लोगों को वह दर्जा नहीं देते जो इज्जत नहीं देते जो हमको मिलना चाहिए। एक हमेशा किसी बात बात पर वेतन रोकना, बात बात पर किसी न किसी वजह से हमारे बीच बैठी हैं एक शिक्षिका कुमकुम राय,
हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि उनके वेतन को रिलीज किया जाए, उनको बर्खास्त किया गया था, उनको ज्वाइन कराया जाए और उनको ज्वाइन करा दिया गया, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके वेतन को जारी नहीं किया जा रहा। तो ये सब मनमानापन है। यहाँ से सैकड़ों शिक्षक हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं ये लोग, तो इसलिए कंटेप्ट में गए हैं। ये आपका बड़प्पन है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, चूंकि जो पदाधिकारी आज पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो भी किसी न किसी शिक्षक के माध्यम से ही पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज किसी न किसी गुरु के वजह से ही उस पोस्ट पे वो हैं। सर, इसका हाल में जो परसों डीओ साहब ने कहा कि जो शिक्षक हमसे इस तरह से धरना करने आएगा, हमसे बात करने आएगा, तो बात है सर एक बात कि एक आदमी का प्रॉब्लम होगा तो वो अकेले जाएगा किसी ऑफिस में, और जब हज़ारों लोग प्रताड़ित होंगे तो हज़ार लोग जाएंगे, सैकड़ों लोग जाएंगे आपके ऑफिस में अपनी बात पूछने, तो भीड़ तो होती ही है ना। हमने ना किसी प्यून से बात किया, ना आपके किसी लिपिक से बात किया, ना आपके काम को डिस्टर्ब किया, ना आपने हमसे पूछने भी नहीं आए। हम मिट्टी पर ज़मीन पर बैठे हुए थे प्लास्टर पर, आपका ना कुर्सी लिए ना टेबल लिए। फिर भी इस तरह से अधिकारियों के दिमाग में इस शिक्षा नहीं है। और मैं एक बहुत कड़ी सच बोल रहा हूँ कि अधिकारी मिल के इन नीतीश कुमार लालू यादव के राज को डुबोना चाहते हैं। सरकार ने एक रुपये के बकाये को भेज दिया है जिलों में। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि पदाधिकारियों के बदौलत आज हाशिए पे जा रहे हैं आप और उनसे प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पदाधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन शिक्षा मंत्री से मेरा आग्रह है कि इन लोगों के बहकावे में आकर अगर इस आदेश को जारी नहीं कर रहे हैं कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। आपने शिक्षा मंत्री के द्वारा पैसा भेजा गया और उस पैसे को भेजने शिक्षकों तक पहुंचाने में ही लोग आनाकानी कर रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। हम तो इस महागठबंधन की सरकार में शामिल और अन्य राजनीतिक दलों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इन अफसरों पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा इन लोगों को उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, बिहार राजपत्रित प्राथमिक शिक्षक संघ सिवान। 38 टीचर हाई कोर्ट गए, जो अभी तत्काल हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि नहीं, NIOS वाले का अगर रिजल्ट लेट से आया तो डिपार्टमेंट उसके लिए दोषी है, शिक्षक दोषी नहीं है। अतः सभी शिक्षक को 31/3/2019 से ट्रेंड माना जाए, और इस ऑर्डर का हमारे शिक्षा विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सर, मार्च 2019 तक सरकार ने एक नियम निकाला था कि सारे शिक्षकों को ट्रेंड हो जाना है, पर कुछ शिक्षकों के साथ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि कुछ लोग बाद में भी ट्रेनिंग पूरा किए और कुछ लोग जो है न्याय से मार्च 2019 तक पूरा कर लिए, पर उनका रिजल्ट मई 2019 में आया। तो उसको लेकर के कुछ लोग उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया कि ऐसे शिक्षकों को नवनियुक्त माना जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जब हमें नवनियुक्त माना जाएगा तो हमारे पास 10 साल, 8 साल, 12 साल की जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसका क्या होगा। सर, हमारी एक सूत्री मांग यही है कि NIOS से जितने भी शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं सिवान में 1443 लगभग हैं, उन शिक्षकों का जो एरियर है, एरियर का त्वरित भुगतान किया जाए, और जो अन्य शिक्षकों का विभिन्न प्रकार का जो एरियर बकाया है उसका भी भुगतान किया जाए। इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है कि 31 मार्च 2019 से पहले या बाद में रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, क्योंकि 22 अन्य जिलों में DO साहब वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक से बात करके और वहाँ पर एरियर का भुगतान कर दिए हैं, और यहाँ पर एरियर का अलॉटमेंट भी है, और फरवरी माह का NIOS के द्वारा जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका वेतन का भुगतान भी हो गया है। अब पता नहीं DO साहब क्यों नहीं यहाँ पर एरियर का भुगतान कर तो हम सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि यदि हमारी सारा प्रशिक्षण चढ़िया 31/3/2019 तक पूरा हो गया तो हमें उसी दिन से विरमण की तिथि से ही ग्रेड पे और सारी सुविधाएं दिया जाए, न कि ऐसा कहा जाए कि आपने अभी तक नहीं किया, आप नवनियुक्त हैं। बस हम यही मांग करना चाहते हैं सरकार से। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो उसने हमारी सुविधा के लिए 2 साल का कोर्स 18 महीने में करा है और फिर आज वो उस पर राजनीति चल रही है, तो बस हमारा यही है कि जो हमारा एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ 31 दिन के पहले लिया जा चुका था, तो हमारा सर्टिफिकेट भी 31/3/2019 तक ही निर्गत करें, और हमारे अभी तक के जितने भी बकाये अंतर वेतन है उसको भुगतान करें, और आगे हमारे वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती ना हो।
तो आपने देखा यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका ये साफ कहना है कि जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो ना ही किसी तरह से किसी को तंग करने वाले हैं, ना ही किसी अपने मर्यादा को लांघ करके कुछ गलत काम करने वाले हैं। यकीनन उन्हें किसी न किसी बात की तकलीफ़ है, तब आज वो धरने पे बैठे हैं, आज वो सीएल लेकर के यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनको सरकार के रवैये से या फिर पदाधिकारियों के रवैये से नाराज़गी है, जिसके बदौलत आज यहाँ मजबूरन यहाँ एक दिन का सीएल लेकर के सांकेतिक धरना करने पर मजबूर हुए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।